संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। प्रेमी हृदय का मार्ग। घृणा, विद्वेष, चिड़चिड़ापन, उतावली, अधैर्य, अविश्वास, यही सब उसकी संपत्ति थे। यों कहिए कि संपूर्ण जीवन ही नारकीय बन चुका था। उसके बौद्धिक जगत में जलन और कुड़न के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं था। सारा शरीर सूख कर कांटा हो गया था। पड़ोसी तो क्या, पीठ पीछे मित्र भी कहते, स्टीवेंसन अब 1-2 महीने का मेहमान रहा है। पता नहीं कब मृत्यु आए और उसे पकड़ ले जाए। विश्वविख्यात कवि रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन के जीवन की तरह आज सैकड़ों लाखों व्यक्तियों के जीवन मनोविकार ग्रस्त हो गए हैं। पर कोई सोचता भी नहीं कि यह मनोविकार शरीर की प्रत्येक जीवनदायिनी प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। रूखा सूखा, बिना विटामिन, प्रोटीन और चर्बी के भोजन से स्वास्थ्य खराब नहीं होता। यह तो चिंतन, मनन की गंदगी, ऊब और उत्तेजना ही है जो स्वास्थ्य को चौपट कर डालती है, शरीर को खा जाती है। उक्त तथ्य का पता स्टीवेंसन को न चलता तो उसकी निराशा भी उसे ले डूबती। पता नहीं अंत क्या होता। यह तो अच्छा हुआ कि उसमें बुद्धि से काम लेने की योग्यता थी। सो जैसे ही एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने उन्हें यह सुझाव दिया कि आप अपने जीवन में परिवर्तन कर डालिए, कुछ दिन के लिए किसी नए स्थान को चले जाइए जहां के लोग आपसे बिल्कुल परिचित न हों। फिर उन्हें अपना कुटुंबी मानकर आप प्रेम, आत्मीयता, श्रद्धा, सद्भावना और उत्सर्ग का अभ्यास कीजिए। आपके जीवन में प्रेम की गहराई जितनी बढ़ेगी, आप उतने ही स्वस्थ होते चले जाएंगे। यही नहीं, आपका यह अब तक का जीवन जो नारकीय बन चुका है, स्वर्गीय आभा में परिवर्तित हुआ दिखाई देगा। प्रेम संसार की सृजनात्मक सत्ता है। प्रेम से प्रिय, मधुर और उल्लासवर्धक संसार में कुछ नहीं। जिसने प्रेम करना सीख लिया, उसका सूना, उजड़ा और दैन्य दारिद्र्य से ग्रसित जीवन भी हरा भरा हो गया। यह कथा इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तब श्री स्टीवेंसन ने थोड़ा सा सामान, कुछ पैसे लिए और समोआ द्वीप में जा बसे। पहला दिन, पहला अभ्यास प्रेम का। जिससे भेंट हुई, स्टीवेंसन का हाथ नमस्कार के लिए पहले उठा। कोई घर आया, वह चाहे कूली ही रहा हो, ऐसा नहीं हुआ कि वह स्टीवेंसन के साथ बैठकर चाय पिए बिना चला गया हो। छोटे छोटे बच्चे रात बेचैनी में काटते, सवेरा होते ही स्टीवेंसन का दरवाजा खटखटाते और बाहर से ही पूछते, अरे यार लुई, तुम अब तक सोए पड़े हो? कब से खेलने के लिए खड़े हैं? आओ बाहर देखो ना, कितने लोग आ गए हैं। स्टीवेंसन अंगड़ाई लेकर उठते और कमरे का द्वार खोलकर बाहर आते। बच्चों में ऐसे घुल मिल जाते कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि द्वीप के दूसरे वयस्क, प्रौढ़, वृद्ध, स्त्री पुरुष भी वहां आ पहुंचे हैं। स्टीवेंसन उन्हें मीठी मीठी कहानियां सुनाते, अपने और महापुरुषों के जीवन के संस्मरण सुनाते। बीच बीच में कोई शिक्षात्मक बातें भी कहते जाते। उसका प्रभाव यह होता कि दिन भर
लोग कथा के आनंद में झूमते रहते और अपने जीवन की थोड़ी बहुत बुराइयां होती उन्हें निकाल डालने के संकल्प बांधते। स्टीवेंसन का स्वास्थ्य तब कोई देखता तो यही कहता, झूठ, यह स्टीवेंसन नहीं, स्टीवेंसन के शरीर में किसी देवात्मा ने प्रवेश कर लिया है। पर सचमुच यह वही स्टीवेंसन था जिसने अपने प्रेम से समोआ वासियों को संगठित कर बंदरगाह से नगर तक के उबड़ खाबड़ को समान रास्ते चौरस तथा पक्का करा दिया। प्रश्न उठा, उस सड़क का नाम क्या हो? तब सब एक स्वर में बोले, प्रेमी हृदय का मार्ग। अब तक भी इस सड़क का यही नाम है। स्टीवेंसन इस दुनिया में नहीं होगा तब भी यह सड़क उसकी इस प्रेमोपलब्धि की गाथा गाती रहेगी। सबसे बड़ी पराजय का दिन। पेरिस संसार का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, सौंदर्य या नग्न संस्कृति के लिए। और कुछ तो हम नहीं कह सकते, पर जिस दिन हम उस शहर की धरती पर उतरे थे, उससे मोहित हुए बिना न रह सके। जी भर कर उसे देखा, एक ही स्थान को कई बार देखा, फिर भी आकर्षण कम न हुआ। हमारे अमेरिकन मित्र टॉमसन रिचे, जिनके हाथ हम विशेष अध्ययन के लिए मिशिगन जाते हुए यहाँ ठहरे थे, हमारे साथ ही थे। उन्होंने ही सारा शहर भली भांति घुमाया। अंत में उनका आभार मानते हुए कहना ही पड़ा, मित्र, आखिर आपकी कृपा से विश्व के इस अद्वितीय सौंदर्य को समीप से देखने का सौभाग्य सफल हो गया। आशा की थी कि इस आभार प्रदर्शन से मित्र महोदय प्रसन्न होंगे। हम इतने आदर्शवादी हो गए हैं कि बात बात में प्रशंसा करने लगते हैं। इससे हमें झूठा आत्मसंतोष तो संभव ही मिल जाए, पर अति आदर्शवाद का अर्थ है यथार्थता से विमुख होना। संसार में अनेक प्रकार की सुंदर से सुंदर वस्तुएं हैं, पर हम किसी एक सौंदर्य पर ही इतना आसक्त हो जाते हैं कि सृष्टि की अन्य सुंदरताओं की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम समझते हैं आज का संपूर्ण भौतिकवादी समाज ज्ञान की इस संकीर्ण कोठरी में बंद है। परमात्मा की सृष्टि कितनी विशाल, कितनी शोभायुक्त और दर्शनीय, उसका अवलोकन करने के लिए जिस बंधन मुक्त आत्मा की जरूरत है, उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हम आसक्त हैं, भौतिकता की चमक से चकाचौंध हैं। हुआ प्रत्याशा से विरुद्ध। मित्र महोदय ने एक व्यंग भरी मुस्कान छोड़ते हुए कहा, अनिल, काश तुम्हारे शब्दों का समर्थन कर पाता तो बड़ी प्रसन्नता होती, पर यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जिन भारतीयों ने विश्व को अध्यात्म ज्ञान की गंगा से नहलाकर स्वच्छ किया, वही पाश्चात्य दर्शन के गुण गाते हैं। वेद, गीता, रामायण, महाभारत का नाम भी अच्छी प्रकार नहीं जानते, पर पैराडाइज लास्ट, हैमलेट या जूलियट सीजर पर अनेकों थीसिस लिख सकते हैं। भारतीय संगीत कला की गंभीरता को भूलकर पश्चिम की कला के पैर पूजते हैं। हिंदू होकर हिंदी नहीं जानते और अंग्रेजी का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ते। भारतीयों को अपनी इस पराधीन स्थिति पर
भले ही संकोच न होता हो, पर हम दुख से नत हो जाते हैं कि यथार्थवादी सत्य विश्व सुंदर का प्रतिपालक भारतीय तत्वज्ञान ही नष्ट हो गया तो इस विश्व का क्या होगा। टॉमसन साहब उस समय साक्षात रुद्र की भांति लग रहे थे। सांस लेकर पुनः बोले, मेरा मंतव्य यही है कि सब अच्छी वस्तुएं भारतवर्ष में ही हैं, वरन जो विश्व में है वह भारत में अवश्य है। मैं 10 वर्ष भारत में गांव-गांव घूमा हूं। हिमालय का सा सौंदर्य इस तुच्छ पेरिस में कहाँ है। गंगोत्री, अमरनाथ, दार्जिलिंग, वृंदावन, मीनाक्षी, श्रीरंगपट्टम जैसा प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य दुनिया में कहाँ मिलेगा। संस्कृत सी देव भाषा की समता नादान अंग्रेजी कर सके, इसकी प्रौढ़ता उसमें कहाँ। मेरे मित्र, मुझे दुख है कि आप श्रेष्ठता ढूंढने अमेरिका और पेरिस दौड़े आते हैं। धन्य है आपकी स्वतंत्रता और विचार स्वाधीनता। सचमुच मेरी हिम्मत न हुई कि मैं टॉमसन रिचे के आगे मुंह उठा सकूं। लज्जा से धरती में गड़ा जा रहा था। भारतीय होकर भी अपनी अभारतीयता की स्थिति पर तब इतना क्षोभ हुआ, शायद उतना अपनी मां की मृत्यु पर भी न हुआ हो। वास्तव में वह मेरी सबसे बड़ी पराजय थी। उस दिन से मुझे भारतीय वेशभूषा पसंद है। वेद, गीता, रामायण आदि का स्वाध्याय कर लेता हूं। इनमें जो भावनात्मक आनंद आता है वह अंग्रेजी उपन्यासों में कदापि नहीं मिला। अब विदेश घूमने की इच्छा कभी नहीं होती। वहां जाकर अपना आत्माभिमान क्यों बेचें। निर्बुद्धि संत और विद्वान बुढ़िया। एक दिन संत कन्फ्यूशियस के पास उनके कुछ शिष्य जाकर बोले, गुरुदेव, सच्चा ज्ञानी कौन होता है। कन्फ्यूशियस ने कहा, सब लोग बैठ जाओ, अभी बताते हैं। यह कहकर उन्होंने अपनी शेष दिनचर्या पूरी की और कपड़े पहने, फिर सब शिष्यों को लेकर एक ओर चल पड़े। सब लोग एक गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए। वहां एक महात्मा निवास करते थे। जब तप और चिंतन में अपना समय बिताया करते थे। कन्फ्यूशियस ने उनको प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। फिर शांत होकर पूछा, भगवान, हम लोग आपके पास ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। बताइए, यह कौन है, क्या है, कहाँ रहता है। महात्मा बिगड़ उठे, तुम लोग यहां मेरी शांति भंग करने क्यों आ गए। भागो, मेरे भजन में विघ्न पड़ता है। कन्फ्यूशियस शिष्यों को लेकर बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, एक ज्ञानी तो यह है कि जिन्होंने संसार से आंखें मूंद ली हैं। संसार में सुख दुख की परिस्थितियों से अलग एकांत में शांति की इच्छा रखने वाले यह संत छोटे दर्जे के ज्ञानी हुए। और अब वे गांव में पहुंचे, जहां एक तेली कोल्हू चला रहा था। बैल की आंखें बंधी थी। वह अपनी मस्त चाल में उतना दायरा न मालूम कब से नाप रहा था और तेली कोल्हू पर बैठा कोई गीत गुनगुना रहा था। कन्फ्यूशियस ने कहा, भाई,
मैंने सुना है कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो, हमें भी थोड़ा ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तेली ने हंसकर उत्तर दिया, भाई, यह बैल ही मेरा ब्रह्म, मेरा परमात्मा है। इसकी सेवा मैं करता हूँ, यह मेरी सेवा करता है। बस हम दोनों सुखी हैं, सुख ही ब्रह्म है। गुरुदेव बाहर निकले और शिष्यों को संबोधित कर कहा, मध्यम ज्ञानी प्रबुद्ध गृहस्थ के रूप में यह तेली है, जिसके मन में ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा है। यह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अब वे फिर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, संसार की खुली परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्थिति का उतना अच्छा ज्ञान हो सकता है जितना कि पुस्तकों के पढ़ने अथवा महात्माओं के प्रवचन से नहीं हो सकता। पुस्तक तो एक व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है, प्रवचन एक व्यक्ति की ज्ञान साधना का निष्कर्ष। इसीलिए संसार को देखो और यह पता लगाओ कि स्पष्ट स्थिति कहाँ है और भ्रम कहाँ। जो निर्विकार और सही हो उसे तुम्हारी बुद्धि आप स्वीकार करेगी, फिर उसे अपने जीवन में धारण करने से कल्याण हो सकता है। इस तरह बातचीत करते हुए वे एक बुढ़िया के दरवाजे पर रुके। कई लड़के बुढ़िया के आसपास शोरगुल कर रहे थे। बुढ़िया चरखा कात रही थी। बीच बीच में किसी बच्चे के मांगने पर पानी पिला देती, किसी किसी नटखट बालक को डांट भी देती और कभी किसी को हंसकर समझाती। फिर बच्चे खेलने लगते तो वह भी अपना चरखा काटने में मग्न हो जाती। कन्फ्यूशियस जैसे ही वहां पहुंचे, सब लड़के भाग गए। उन्होंने पूछा, माताजी, आप कृपा कर यह बताइए, क्या आपने ईश्वर देखा है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ बेटा, वह अभी यहीं खेल रहा था, आपको देखते ही भाग गया। वह निरर्थक शोरगुल, बच्चों का रूठना, मेरा मनाना, फिर हंसी, फिर विनोद, यही तो ईश्वर था जो तुम्हारे यहां आते ही चला गया। कन्फ्यूशियस शिष्यों को साथ लेकर घर लौट पड़े। उन्होंने बताया, निष्काम ज्ञानी के रूप में यह बुढ़िया ही सच्ची ज्ञानी है, जो ज्ञान का संबंध किसी उपयोग या लाभ से नहीं जोड़ती, उसे उन्मुक्त रखकर स्वयं भी मुक्त भाव का अनुभव करती है।